बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार था, परंतु गरीबी ने उसे हमेशा झुका रखा था। एक दिन किसान ने सोचा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं पर कभी सुख क्यों नहीं मिलता? क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? इसी उलझन के साथ वह मंदिर गया और संत से पूछा, महाराज, क्या भाग्य ही सबसे बड़ा है या कर्म? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे जीवन में स्वयं उत्तर मिलेगा। प्रतीक्षा कर। कुछ दिनों बाद खेत खोदते समय किसान को एक सोने का घड़ा मिल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अब मैं सुख से जीऊंगा। पर उसके मन में भय भी बैठ गया। अगर राजा को पता चला तो वह सब ले लेगा। किसान ने रात को सोना छुपा दिया। इधर संयोग से राजा को खबर लगी कि किसान को अचानक बहुत धन मिला है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, किसान, सच बताओ, क्या तुम्हें सोना मिला है? किसान डर गया, परंतु वह झूठा भी नहीं था। बोला, महाराज, हाँ, मिला था, पर मैंने छुपा दिया। राजा ने कहा, तूने राज्य का खजाना छुपाया है, इसका दंड मिलेगा। तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। किसान को कैद कर लिया गया। उस रात किसान जेल के बाहर आंगन में बैठा था। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने पानी मांगा। किसान ने अपने हिस्से का पानी साधु को दे दिया। साधु ने पूछा, बेटा, तू इतना उदास क्यों है? किसान ने सारी बात बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, जो होना है वही होगा, पर दया और सत्य ही तेरा उद्धार करेंगे। साधु ने जाते जाते आशीर्वाद दिया, कल तेरा भाग्य बदलेगा। अगली सुबह राजा दरबार में आया। तभी खबर पहुंची कि राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हो गया है। कोई भी वैद्य उसकी बीमारी पहचान नहीं पा रहा था। ज्योतिषियों ने कहा, राजकुमार तभी ठीक होगा जब कोई ऐसा व्यक्ति उसे जल पिलाए जिसने जीवन भर ईमानदारी और दान से काम लिया हो। राजा परेशान हो गया। दरबारियों ने कहा, वह गुण केवल किसान में है जिसे आपने कल मृत्यु दंड दिया है। किसान को बुलाया गया। राजा ने कहा, यदि तू सचमुच पवित्र है तो मेरे पुत्र को जल पिला। यदि वह ठीक हो गया तो तुझे मुक्त कर दूंगा। किसान ने प्रार्थना कर जल दिया। आश्चर्य! राजकुमार का स्वास्थ्य तुरंत सुधर गया। राजा ने किसान से क्षमा मांगी और कहा, आज से तू मेरा दत्तक पुत्र है। तेरे सत्य और दया ने मेरे पुत्र की जान बचाई। तेरा जीवन अब बदल जाएगा। समय बीता और किसान राजा का उत्तराधिकारी बन गया। जब उसकी मां ने उसे याद दिलाया कि उसके असली पिता ने हमेशा यह चाहा था कि उसका बेटा उसके नाम का श्राद्ध करे, तो किसान द्वारका गया और पिंडदान करने बैठा। तभी उसके सामने 3 हाथ प्रकट हुए। पहला हाथ उसके जन्मदाता पिता का था, जिसने गरीबी में पाला। दूसरा हाथ साधु का था, जिसने अंतिम रात उसे आशीर्वाद दिया। तीसरा हाथ राजा का था, जिसने उसे दत्तक पुत्र बनाकर राजगद्दी दी। अब प्रश्न उठा, पिंड किसे दिया जाए? विद्वानों ने विचार किया और कहा, पिंड उसी को देना चाहिए जो जन्मदाता है। बाकी सबका सम्मान अलग अलग कर्तव्यों से किया जा सकता है, परंतु जन्म देने वाले का अधिकार सबसे बड़ा है। किसान ने पिंड अपने जन्मदाता को दिया और बाकी दोनों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। भाग्य और कर्म दोनों का मेल जीवन को आकार देता है। सत्य और दया कभी व्यर्थ नहीं जाते। असली संबंध वही हैं जो जन्म और कर्तव्य से जुड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हर हाल में ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि वही अंत में हमें उबारता है।